आकाशिक रीडिंग में होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में क्या होता है? आकाशिक रीडिंग में आकाशिक फील्ड होता है। वहाँ पर हमारे मास्टर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चित्रगुप्त जी क्या करते थे, वो हमारे सारे एक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और अच्छा बुरा सब कुछ रिकॉर्ड होता है हमारी सोल बुक में। अब मैंने सोल बुक ही क्यों बोला आपको, क्योंकि हम लोग मरते हैं और हमारा नया जीवन होता है, लेकिन सब लोग कहते हैं आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन मैं मान लेती हूँ अप्रॉक्स एक सोल की उम्र 1000 साल या 1500 साल है। तो उन 1500 सालों में ना जाने हमने कितने जन्म लिए हैं। उसमें हमारा जेंडर भी अलग होगा, हमारा रिलीजन भी अलग होगा, लेकिन जो सोल है वो तो एक ही है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शालिनी जी हैं, जो कि आकाशिक रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर हैं। आइए जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में। हेलो शालिनी जी। थैंक यू तन्वी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा टीवीटी पॉडकास्ट में आके। और आज हम डिस्कस करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक क्या है? आकाशिक के बारे में, आकाशिक रीडिंग क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आकाशिक कोई न्यू मोडालिटी नहीं है। ये विद्या तब से चली आ रही है जब से हमारे ऋषि मुनि धरती पर वास करते थे। ऋषि मुनि क्या करते थे, ध्यान में जाते थे और सामने वाले का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते थे। लेकिन अब जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हम अपने रूट से, अपने कल्चर से डिटैच हो रहे हैं। वहीं आप वेस्टर्न कल्चर को देख लो, वेस्टर्न एरियाज को देख लो, हमारे कल्चर फॉलो कर रहे हैं। वो हमारा इंडियन अटायर पहनते हैं, हिंदी बोलते हैं, और वो हमारी ही विद्या को शुगर कोट करके और फैंसी नाम देकर, जैसे आकाशिक रीडिंग, वो अपना बना रहे हैं। तो मतलब मेरी पर्सनल ये राय है कि हमारा एक्चुअली ये दुर्भाग्य है कि हम अपनी ही विद्या को सीखने के लिए उनके नाम का हम सहारा ले रहे हैं। तो आकाशिक रीडिंग में होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में क्या होता है? आकाशिक रीडिंग में आकाशिक फील्ड होता है। वहाँ पर हमारे मास्टर्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चित्रगुप्त जी क्या करते थे, वो हमारे सारे एक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। वो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और अच्छा बुरा सब कुछ रिकॉर्ड होता है हमारी सोल बुक में। अब मैंने सोल बुक ही क्यों बोला आपको, क्योंकि हम लोग मरते हैं और हमारा नया जीवन होता है, लेकिन सब लोग कहते हैं आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन मैं मान लेती हूँ अप्रॉक्स एक सोल की उम्र 1000 साल या 1500 साल है। तो उन 1500 सालों में ना जाने हमने कितने जन्म लिए हैं। उसमें हमारा जेंडर भी अलग होगा, हमारा रिलीजन भी अलग होगा, लेकिन जो सोल है वो तो एक ही है ना। तो उस पूरी सोल की जो जर्नी है वो हमारी सोल बुक में होती है, जिसे हैंडल करते हैं हमारे मास्टर। और जब हम आकाशिक को एक्सेस करते हैं तो सारा प्रोसेस हमारे मास्टर्स का ही होता है। सब कुछ हमारे मास्टर्स बताते हैं हमें। तो अब आपके पास कोई आता है अपनी आकाशिक रीडिंग कराने, तो क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस इसका यही होता है कि पहले हम मेडिटेशन में जाते हैं। अपने माइंड को पहले तो 0 पर लेके जाएंगे हम। अगर आपका माइंड एक्टिव है ना, तो आप आकाशिक को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। अगर जो भी बंदा अपना माइंड लगा रहा है, इसका मतलब आपको झूठ बोल रहा है। अब हम लोग जब एक्सेस करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए, हमें सिर्फ आपकी फ़ोटो चाहिए, और सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। इसके अलावा हम कुछ नहीं उसको बोलते। और मैं इसको बोलती हूँ कि भाई आप हमें जो भी आप पूछना मेरे से चाहते हो, मान लो सामने वाले ने मुझसे पूछा कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसकी सोल बुक में सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही देखूंगी। मैं ना तो उसके रिलेशनशिप इश्यूज़ देखूंगी, ना मैं कुछ और देखूंगी, सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही मैं उसकी प्रॉब्लम्स देखूंगी। तो जब हम किसी की रीडिंग करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है हमें उसका प्रेजेंट भी दिखता है, हमें उसका फ्यूचर भी दिखता है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं जो सामने वाले क्लाइंट ने हमें बताई भी नहीं होती। तो उससे भी सामने वाला बंदा रिलेट करता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि कोई भी क्वेश्चन उसने पूछा हेल्थ से रिलेटेड कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को वो फील होगा। जैसे अभी मेरे पास दो से 3 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था डिप्रेशन का, कि उन्होंने मुझे कहा था डिप्रेशन है। लेकिन जब मैंने उनका आकाशिक देखा तो मेरे को और भी चीज़ें फील हुई। मुझे जैसे खुजली फील हुई, या फिर मेरे को पिंच हुआ बॉडी में। तो जब मैंने उनको बोला कि मुझे खुजली हो रही है, मुझे पिंच हो रहा है बॉडी में,
जैसे सुई चुभ रही होगी। तो उन्होंने बोला मुझे डायबिटीज़ है, मैं इंसुलिन लगाती हूँ, और मैं एलर्जी है, मैं फिर खुजली की दवाई भी खाती हूँ मैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आती है हमारे। अब जैसे कोई आकाशिक करा रहा है, कैसे पता लगे कि ये हमारे लिए है चीज़ें? क्योंकि आप पास में जाके देख रहे हो, हम नहीं देख रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा कि हमारा ये पास्ट है? ये कंफर्मेशन कैसे वो मिलती है? रिलेट होता है ना, रिलेट होता है। रिलेट होता है, बिल्कुल रिलेट होगा। क्योंकि जो कार्मिक पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि वो अभी आया आपके सामने, वो पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक केस आया था अभी, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरे को ना मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है, तो मैं क्या करूं? तो जब मैंने उनका आकाशिक देखा तो उसमें काफ़ी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें दिखी, उनको गॉड से डिटैच होते हुए दिखी, मतलब एक तरह से भगवान को गालियाँ देते हुए दिखी वो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप भगवान को गालियाँ देते हो। तो कह रही मैम मैं तो अभी भी गालियाँ देती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिलेट होती हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ हमें पता लगता रहेगा कि ये हम बिल्कुल, जो पास्ट में आपको बताऊंगी वो कहीं ना कहीं आप रिलेट करोगे। तो हमें पता लग जाता है कि जैसे दिस रीडिंग इज एक्यूरेट एंड फॉर अस ओनली। फिर हमें उसका प्रेजेंट भी दिखता है। अच्छा। हाँ, कि ऐसा भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है। जैसे मेरे पास अभी एक एक्स्ट्रा मैरिटल का दिखा था मुझे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो वाइफ है उसको पता चल गया है और वो आपको छोड़ के जा सकती है। तो कह रहा मैम वो तो चली गई थी 2 साल के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रिलेट होंगी आपकी। तो अगर हम आपसे झूठ भी बोलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आकाशिक करने से कोई प्रॉब्लम भी होती है, या हम अगर अपने की रीडिंग कराते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम भी होती है? प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्चुअली हमें हो जाती है अगर हम सही से प्रोटेक्शन ना लें। तो हम पे वो चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है या किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो अगर हम ठीक से प्रोटेक्शन नहीं लेंगे वो हमारे ऊपर आएगा वो। तो जैसे अभी रिसेंट की बात है, एक लेडी आई थी मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे फील होता है कि ना मेरे ऊपर कुछ है जो मुझे दिखता है अपने आसपास, तो आप प्लीज़ मेरे रिकॉर्ड्स देखो आप। तो उस दिन तो मेरे को पता नहीं क्या वो कॉल ही नहीं आई कि मुझे उसके रिकॉर्ड्स देखने चाहिए। तो फिर उसका फ़ोन आया मेरे पास रात को, क्योंकि पूरा दिन निकल गया मैंने उसके रिकॉर्ड्स नहीं चेक करे। तो मैंने उसका फ़ोन आया कि मैम आपने मेरे रिकॉर्ड्स देखे? तो मैंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ मैं आपको ज़रूर देख के बताऊँगी। बस जैसे ही मैंने उसको ये बात बोली ना कि मैं आपको ज़रूर देखूँगी, फ़ोन पर ही उस लड़की की आवाज़ चेंज हो गई। अच्छा। 2 आवाज़ें, और वो एकदम मेरे माइंड पे इतना तेज़ हिट हुआ ना उस आवाज़ का कि मैं कम से कम 5 से 6 दिन इतना मैं परेशान रही हूँ कि मैंने अपनी हीलिंग्स ली उस चीज़ से निकलने के लिए। मतलब हर बार मुझे ऐसा लगता था कि वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो ऐसा भी मतलब फ़ोन से 2 आवाज़ें आई आपको? हाँ, तो उसको तो सामने वाले को कोई परेशानी नहीं होती। जो प्रॉब्लम अगर उस समय हो सकता है, अगर मैं प्रोटेक्शन ली हुई होती या प्रोटेक्शन लेके बैठी होती तो शायद ये चीज़ें मेरे को हिट ना करती। तो मेन है इससे प्रोटेक्शन। तो जो हिट होता है वो हमारे ऊपर होता है, सामने क्लाइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रोटेक्शन मेन है, आपको लेनी चाहिए। हाँ, प्रोटेक्शन तो मेन है। तो हम अपनी किस प्रॉब्लम के लिए आकाशिक करा सकते हैं? आकाशिक तो देखो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है वो, तो मतलब जड़ क्या, सारी प्रॉब्लम्स का रास्ता है। आप मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन ले आओ आप, मतलब मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ जैसे किसी के ऊपर जिन है, भूत है, वो चीज़ें नहीं। वैसे आप किसी भी जैसे हेल्थ हो, रिलेशन हो या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, अब या करियर हो, फाइनेंस हो, चाइल्ड बर्थ के इतने सारे केसेस आते हैं हमारे पास कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन बेबी नहीं हो रहा। तो हम पास्ट में जाके देखते हैं। अब ज़्यादातर लोगों का पास्ट बेबी को लेकर यही होता है कि या तो उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग, या फिर उन्होंने बच्चों की बलि दी हुई होती है। इस टाइप के केसेस बहुत आते हैं, इसलिए उनको बेबी होने में प्रॉब्लम आ रही होती है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है। तो अभी जैसे एक केस था, उन्होंने ऐसे बच्चों की बहुत बलियाँ दी हुई थी और फिर मैंने उनको ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपका पास्ट, मतलब ये जो कर्मा था ना ये बहुत ही, मतलब समझ सकते हो कितना बुरा कर्मा है ये। तो मैंने उनसे अपने मास्टर से भी पूछा कि क्या इनके नॉर्मल बेबी हो सकता है, क्योंकि मास्टर हमें सब कुछ गाइड करते हैं, हम उनसे जो भी पूछेंगे। तो हमारे मास्टर ने सब मना कर दिया कि नहीं नॉर्मल नहीं हो सकता। तो हमने पूछा कि कैसे होगा, तो उन्होंने लिख के हमें दिखाया IVF।
कि इनका जो बेबी होगा वो IVF से हो जाएगा। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन भी साथ साथ मिलता है आपको हाँ, कि जो प्रॉब्लम है उसका नॉर्मल इसलिए solution? नहीं होगा क्योंकि उनका जो कर्मा था पास्ट लाइफ में जो उन्होंने किया था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम बोलेंगे कि बिल्कुल ही खराब था। अगर उन्होंने बच्चों की बलि दी है तो जो बच्चों ने उस समय जो सहा होगा वो तो आपको सहना ही पड़ेगा ना। नॉर्मल बेबी तो आपको नहीं देंगे। तो IVF में आप देखिए कितना पेन होता है, कितनी तकलीफ होती है ना, बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं, तो वो तकलीफ तो लेनी ही पड़ेगी। बेबी तो हो जाएगा लेकिन आसानी से नहीं होगा, ऐसे होता और है। सॉल्यूशन भी साथ साथ हमें मिल जाता है? हाँ हाँ, सॉल्यूशन भी हमें साथ साथ मिलता है। और ऐसा भी नहीं सॉल्यूशन हमें सबका मिलेगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी? लोगों के कर्मास बहुत खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा। हम उनके आकाशिक देख के उनके रिकॉर्ड ही नहीं खुलते, बिल्कुल हमारे सामने ब्लैंक, कि भाई अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, अभी तुम्हें और झेलना है। मेरे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, मतलब मैं आकाशिक देखती हूँ, मैं अपने मेरे खुद के ऐसे इश्यूज हैं, मैं अपने ही नहीं खोल पाती हूँ कभी कभी रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अभी शायद मुझे और चीज़ें झेलनी है, इस वजह से अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया रिकॉर्ड खुलने का, अभी तुम और झेलो। अपना भी देख सकते हैं हम लोग? हाँ, अपना भी देख सकते हैं हम, किसी का भी देख, बस हम बच्चों का नहीं देखते हैं। अगर बच्चों के साथ कोई ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम ना हो, वैसे तो मना ही करते हैं बच्चों का ना देखो, क्योंकि बच्चे क्या हैं, बच्चे तो एंजल्स हैं। तो जैसे बच्चों के साथ कई बार केसेस होता है दिल में छेद है, या फिर ऑटिज्म की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बहुत हो रही है। हाँ, ये आजकल बहुत हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, इसका भी रीज़न होता है कि जैसे एक था मेरे पास, उसकी बेटी का भी यही प्रॉब्लम था, वो बोल नहीं पाती थी। मतलब अभी भी वो 3 साढ़े 3 साल की हो गई, लेकिन उसे बोलने में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने फिर भी उसके बच्चे का नहीं खोला मैंने रिकॉर्ड, मैंने उसकी मम्मी का खोला, क्योंकि जो बच्चे की जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं माँ भी तो फेस कर रही है ना। तो इसलिए मैंने उनकी मम्मी का रिकॉर्ड खोले कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उनके पास्ट लाइफ में यही दिखा था कि वो अपने, जैसे बच्चा रोता नहीं है, हम बड़े इरिटेट होते हैं, क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है, बच्चे के मुंह पे मारना, बच्चे का मुंह बंद करना, चल चुप हो जा, वो ऐसे करती थी। अब बच्चा कह रहा मैं चुप हूँ। अब मुझे बोलना ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चों के रिकॉर्ड ना खोलें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। आकाशिक में हम कितना बैक तक जा सकते हैं? मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि इतना ही लिमिट है कि हम, क्योंकि सोल जर्नी तो बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है सोल जर्नी। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमें अच्छा। मास्टर्स क्या क्या दिखाएं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमें सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना हमारे लिए ज़रूरी, जितना क्लाइंट के लिए ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, बहुत कुछ हमें ऐसा दिखा दिया जाता है जो हम क्लाइंट को बोलते हैं ना, 4 दिन तक रोते ही रहते हैं वो, अरे मैं इतनी बुरी थी, अरे मैंने इतना बुरा किया था। हाँ, तो हमें उनको समझाने में टाइम लग जाता है कि अरे नहीं, वो सब पास्ट था, अब वो सब खत्म हो गया, वो अपने प्रेजेंट में आप रहो। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती हैं कि कई बार ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि सामने वाला क्लाइंट ना अपने आप को, मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, क्या तो बोलूं इनको। ऐसा भी हो जाता है। आपने जैसे सोल लाइब्रेरी जहाँ पे हमारी सारे ये है, वो कैसा दिखता है जब आप वहाँ पे आप जाते हैं हमें वो देखने? सब अलग अलग दिखता है। अच्छा। कभी कभी हमें गोल्डन गेट दिखता है, कभी हमें ग्रास का गेट दिखता है, मतलब सब बिल्कुल अलग अलग दिखता है हमें। हर किसी के अलग अलग होता है? हाँ, अच्छा, मतलब सोल लाइब्रेरी तो एक ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें एक ही तरह का फील्ड दिखे। अच्छा। क्योंकि देखो ब्रह्मांड है पूरा यूनिवर्स, और वो कितना बड़ा है, और उसको तो समझ पाना तो बहुत मुश्किल है ना। तो जब भी हम आकाशिक फील्ड में जाते हैं तो कभी हमें बहुत ही सुंदर दिखेगा, मतलब होता तो बहुत ही सुंदर है, अलग अलग सबकी बुक्स रखी होती हैं, वहाँ हमारे एंजल्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है वैसे देखने में। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम होता है, और जब भी हम जाते हैं कई बार सेम भी दिखता है, कई बार अलग भी दिखता है। तो सब अच्छा ही होता है, मतलब अच्छे दिखते हैं क्या? क्या इतनी नेगेटिव एनर्जीज भी दिखती है कुछ वहाँ पे? हाँ हाँ, दिखती हैं, जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, उनकी दिखती हैं। अच्छा, वो वहाँ पे भी दिखती हाँ हैं? हाँ, जैसे जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जैसे क्लाइंट थी उसके ऊपर, उनके जो उसके अच्छी वो मैरिज हुई थी, उसके जो पहले ससुराल वाले थे उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो जब हम आकाशिक फील्ड में गए तो मुझे प्रॉपर वो डॉल दिख रही है, जिसके ऊपर वो सुई सुई सी नहीं लगी होती, वो डॉल दिख रही है प्रॉपर, और वो डॉल बड़ी होती हुई भी दिख रही है, उसका प्रॉपर फेस दिख रहा है। तो कई बार बिल्कुल हमारे यहाँ से सामने आ जाती है, लेकिन हमें पता है कि भाई हम पूरे प्रोटेक्टेड हैं, हमें कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, जब मैंने आपको फोन वाली बात करी, वो तो मैं नॉर्मल फोन पे बात कर रही थी, तो वैसी प्रोटेक्शन तो मैंने ली नहीं थी, तो इसलिए वो चीज़ मुझे हिट करी थी। तो अच्छा, वहाँ पे आप प्रोटेक्शन लेके जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उस समय पता होता है कि ये लोग हमें हिट नहीं कर सकते, प्रॉपर प्रोटेक्शन है हमारे पास। तो जब आप मेडिटेशन फेज में हो तो क्या डर फील होता है कि हम कहीं किसी दूसरी लीन में जा रहे हैं?
नहीं, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा दिमाग चलता रहता है, अच्छा। ये भी काम है, वो भी काम है, ये भी करना है, वो भी, इस समय हमारा स्ट्रेस लेवल यहाँ होता है। लेकिन जब मेडिटेशन में होता है ना, हमारा दिमाग तो बिल्कुल जीरो एकदम, कुछ नहीं हमें दिखता, सिर्फ हमें यूनिवर्स दिखता है, अपने एंजल्स दिखते हैं। मतलब वो मोमेंट इतना अच्छा होता है ना, कभी कभी तो मन नहीं करता कि हम उस फील्ड से बाहर भी आए। तो अपार्ट फ्रॉम आकाशिक, क्या वैसे भी जाते हो आप मेडिटेशन में, उस फील्ड में? नहीं, हम वैसे नहीं जाते, हम नहीं जाते। मतलब ऐसे नहीं जाना नहीं, चाहिए। वैसे जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो मतलब ये होगा ना, घूमने फिरने आए हो तुम लोग। हम लोग जल्दी से किसी का रिकॉर्ड भी नहीं खोलते हैं। अच्छा। जब तक हमें प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखती कि हाँ इनके रिकॉर्ड खोलने चाहिए। कई बार तो होता है कि सामने वालों को सिर्फ ना एक काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसको लगता है कि मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो कई बार काउंसलिंग से सॉल्व हो जाती है। अब जैसे मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टैरो से ही उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, टैरो से ही रेमेडी बता दूँ, मेरे को आकाशिक में जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम कई बार इतनी ज्यादा बड़ी होती है तो हमें फिर आकाशिक फील्ड में जाना पड़ता है, तो रिकॉर्ड्स उनके देखने पड़ते हैं। तो आजकल तो जैसे अभी आपने मेजर मेजर प्रॉब्लम बताई, पर बहुत सारे हमारे पास भी केसेस आ रहे हैं, डीएम्स आते हैं कि जो यंग जनरेशन है, अगर उनका ब्रेकअप भी हुआ है तब भी वो बोलेंगे पास कनेक्शन था हमारा। हाँ, पास कनेक्शन था, मैं वही बता रही तो हूँ। वो भी आप चेक करते हो नहीं, आकाशिक में जाके? उसके लिए मेरा टैरो है। अच्छा, टैरो से ही। उससे मैं टैरो से सबको बता देती हूँ अपना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इनको है तो इनको लगता है कि ये मेरा सच्चा प्यार है, ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरे को पता है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी तो एनर्जी लगती है ना। हमारा पूरा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है ये। तो मैं सोचती हूँ कि भाई, क्योंकि उन लोगों को कुछ करना तो है नहीं आगे लाइफ में, क्योंकि मैं एस्ट्रोफेज पर भी हूँ मैं, तो वहाँ पे सिर्फ यही क्वेश्चन हैं कि मैम इससे ब्रेकअप हो गया, मैम वो मुझे अनब्लॉक कब करेगी, मैम वो मुझे ब्लॉक कब करेगी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उस केस में छोटी छोटी चीजों में नहीं, सिर्फ हमेशा अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसका आप एक्चुअल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो टैरो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलती हूँ कि टैरो तो आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देता है टैरो। उसके लिए आकाशी की कोई नीड ही नहीं है। टैरो भी तो मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं हमें, टैरो भी। कुछ कभी ऐसा हुआ है कि किसी का आकाशिक किया हो और उसने उसका सॉल्यूशन, मतलब आपने कोई रेमेडी करी एंड फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, फिर भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, तो उसका कभी कुछ देखा है, ऐसा कुछ कभी हुआ? रेमेडी में देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज हमने कोई रेमेडी करी और अगले दिन वो खत्म हो गई, क्योंकि जो हमारे कार्मिक पैटर्न है ना, जो हमने जो किया है हमने पास्ट लाइफ में, वो तो हमें देखिए चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला रेमेडी करो, अगले दिन वो सॉल्व हो गई। जैसे मैंने बताया था कि वो जो भगवान को जो गाली देती थी, अब उसमें क्या रेमेडी थी? रेमेडी यही थी कि भाई माफ़ी मांगो उनसे। जो इंसान भगवान को गाली दे रहा हो, वो भगवान क्या उनको रेमेडी बताएंगे? उनका तो है कि भाई माफ़ी मांगो। ऐसा नहीं कि आज माफ़ी मांगोगे कल भगवान खुश हो जाएंगे। रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर आपको करना पड़ेगा, रेगुलर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपको अपने कार्मिक कम करने हैं, इतना आपका कार्मिक है, तो आपको इतनी ब्लेसिंग्स लेनी पड़ेंगी, तब आपको कार्मिक से राहत मिलेगी। वरना आपको ये नहीं कि रात में आपने माफ़ी मांग ली, सुबह आपने उठ के सुबह 4 गालियाँ और दे दी। वो तो बैलेंस हो रहा है ना साथ के साथ। तो अब ये ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए लोगों को? ब्लेसिंग्स बढ़ाने के लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पहले किसी को हर्ट मत करिए। मैंने वही बोला ना, रात में तो सब लोग होते हैं माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आजकल एक फॉरगिवनेस प्रेयर चल रही है ना, कि रोज रात को बोलते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, और सुबह उठकर उनका वही रूटीन हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, सास से झगड़ा, बहू से झगड़ा। तो क्या फायदा है फॉरगिवनेस प्रेयर का? तो इससे अच्छा तो ये है ना कि आप अगर फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो किसी सामने वाले को, तो दिल से माफ़ करो उस चीज़ को। अगर आप ऐसे किसी को फॉरगिवनेस अगर आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हम भगवान को पागल बना रहे हैं, तो वो उनको सब पता है कि कौन दिल से कर रहा है और कौन दिल से नहीं कर रहा है। अगर आप दिल से किसी की ब्लेसिंग्स ले रहे हो, तो उन्हें पता है कि हाँ भाई ये दिल का कैसा है। अब मैं सामने वाले को पसंद नहीं करती हूँ, अब जैसे सास बहू का ही मान लो आप, बहू सुबह उठती है और रोज पैर छूना कि भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, और पूरे दिन उनके घर में चें चलती ही रहती है। तो ऐसे ही पैर छूने का, ऐसे ब्लेसिंग्स लेने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपने इतने से पैर छुए और इतना बड़ा कर्मा आपने अपने सर पे ले लिया।
तो मतलब कर्माज अच्छे करने चाहिए ताकि हमारे हमारी नीयत साफ होनी नीयत चाहिए, साफ होनी नीयत चाहिए। साफ होनी चाहिए हमारी। क्योंकि हम लोग किसी को भी पागल बना सकते हैं लेकिन उनको नहीं बना सकते। वो सबको जानते हैं क्या, कौन क्या है, क्या कर रहा है, कितने दिल से वो बोल रहा है, उन्हें सब पता है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर इसी तरह से अगर आप फॉर्मेलिटी से कोई काम कर रहे हो तो आप करो मत, इसका बिहेव करो ही मत फिर उस चीज़ को, और कर रहे हो तो फिर दिल से करो। आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्या लैंग्वेज होती है? क्योंकि आपके पास जो आते होंगे सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो वहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेज में आंसर मिलता है या एक ही लैंग्वेज होती है? नहीं, आकाशिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेज एक्चुअली साइकिक की होती है, क्योंकि साइकिक मीडियमशिप में क्या होता है, हम डायरेक्ट सोल से कनेक्ट होते हैं। जिनकी डेथ हो जाती है या कोई लोग बोलते हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, तो हमें उनसे पूछना है, उनसे हमें बात करनी है। मान लीजिए कोई राजस्थानी कोई व्यक्ति है या फिर कोई पंजाबी है, तो उनके मदर फादर भी पंजाबी होंगे, तो जब वो हमसे कनेक्ट करते हैं, हम उनसे जब कनेक्ट होते हैं, वो जब हमें बताते हैं, तो वो फिर हमें अपनी लैंग्वेज में बताते हैं वो। लेकिन आकाशिक में क्या होता है ना, प्रॉपर एक सोल बुक होती है। सोल बुक हम जैसे ही ओपन करते हैं, सबका अलग अलग होता है। किसी को सोल बुक में लिखा हुआ दिखता है, किसी को विजुअलाइजेशन होती है। अब मेरा क्या है, मुझे विजुअलाइजेशन होती है। मैं जैसे ही सोल बुक खोलती हूँ तो मेरे सामने ऐसा एक पिक्चर चलती है, जैसे थिएटर में पिक्चर चलती है ना, इस टाइप से। तो जो भी हमें सामने दिखता रहता है वही हम सामने वाले को फिर कन्वे कर देते हैं। साथ के साथ कन्वे करते हैं या नहीं, साथ के साथ कन्वे नहीं करते हैं। जब हमें पूरा दिख जाता है, जितना भी हमारे मास्टर्स हमें दिखाना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम देखकर फिर मैं एक प्रॉपर एक लिख लेती हूँ। फिर कई बार क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं बाद में, तो उस पर मैं लिख लेती हूँ सब कुछ उसी टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है ना, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं। क्योंकि उस समय मेडिटेशन स्टेट में होता है ना, हमारा माइंड जीरो होता है, तो हमारा दिमाग को स्टोरी नहीं करता। तो जो जो कुछ आता रहता है मेरे सामने, मैं फटाफट फटाफट उसे नोट कर लेती हूँ। और ऐसा पॉसिबल है जैसे किसी ने आपसे आकाशिक कराई, आपको अलग दिखा उनका, और उन्होंने किसी और से आकाशिक कराई, उनको अलग दिखा? जो एक्चुअल में जो आकाशिक देखते हैं उनको कुछ अलग नहीं दिखता, उनको लाइफ अलग दिख सकती है। जैसे मैंने जिसका अभी बताया ऑटिज्म वाला केस, तो उसका आकाशिक मैंने भी देखा था, उसका आकाशिक किसी और ने भी देखा था, लेकिन मुझे जो करता हुआ जो दिख रहा था और उसको जो करता हुआ दिख रहा था वो सेम था। कि मुझे वो करती हुई दिख रही है, कि बच्चे का मुंह दबा रही है, अपने बच्चे को रोता हुआ, उसका बच्चा रो रहा है तो वो इरिटेट हो रही है, सेम मुझे दिख रहा है, सेम उसको भी दिख रहा है। लेकिन जब मैंने उसका पास्ट लाइफ देखा तब उसका रिलीजन अलग था, और जब दूसरे ने उसका पास्ट लाइफ देखा तब उसका रिलीजन अलग था। तब वो साउथ इंडिया की थी तब वो, और जब मैंने उसका आकाशिक देखा था तब वो किसी और कंट्री की थी। तो ये चीज़ें चेंज हो सकती है, आपका रिलीजन चेंज हो सकता है, आपका जेंडर चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होता, वो सेम होता है। अच्छा, जैसे वो बच्चे को जो तकलीफ दे रही थी वो सेम कर था दोनों में? हाँ, वो सेम था। कैसे पता लगता है कि ये आकाशीय रीडिंग जो है ये बिल्कुल हमारे लिए ही है? एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप कहीं ना कहीं कोरिलेट होंगे। अगर आप रिलेट नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ से, तो इसका मतलब सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है। अच्छा। हाँ, और दूसरी चीज़ है, जब मैं आकाशिक में जब मैं नहीं करती थी तब मेरी मदर इन लॉ का केस था, तो हम लोगों ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन लास्ट ऑप्शन मेरे को लगा कि चलो आकाशिक भी करवा के देखते हैं। तो जब मैंने उनसे आकाशिक का जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया, एक से नाम तो नहीं बोलूँगी, तो उन्होंने क्या करा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या है, तो वो तो ना तो मेडिटेशन स्टेट में गई ना, मतलब क्या होता है आकाशिक को एक्सेस करने का, क्या है, आपको मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को कम करना पड़ेगा, आपको कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है। लेकिन बस वो आके बैठी वीडियो कॉल पे, उन्होंने बोला मुझे कि मैं वीडियो कॉल पर आपको आकाशिक में आपका देखूंगी। तो हमारी वीडियो कॉल चल रही है दोनों की, और वो चुपचाप बैठी हैं, मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने मुझसे एक्चुअली सब कुछ पूछ लिया, घर में कौन कौन है, क्या क्या उनको तकलीफ है, कौन कौन उनके साथ रहता है, सब कुछ। तो मैं ये बोलती हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब मैंने आपको बताया कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको, तो उनको आकाशिक में वो हेल्थ देखते। फिर जब मैंने उन्हें बोला कि नहीं, उनके जो मतलब जो उनके बेटे हैं वो अलग रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ, तो इसका मतलब उन्हें डिप्रेशन इस वजह से है क्योंकि उनका बेटा अलग रहता है, क्योंकि वो अकेली रहती हैं, इसलिए वो डिप्रेशन है। ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ऐसे अगर कोई आपको बोल रहा है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको कोरिलेट नहीं हो रहा है तो फिर आपको उससे थोड़ा सा देखना चाहिए आपको।
मतलब हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी से या जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट जरूर बिल्कुल करेगा। होता है। मैं तो ये बोलती हूँ 80% कोरिलेट होता है, मतलब 100% तो नहीं, क्योंकि कुछ कुछ हमें फ्यूचर भी दिखता है ना सामने का। अब अगर फ्यूचर मुझे आपका कुछ दिख रहा है तो वो आपको कोरिलेट नहीं होगा, वो तो जब आपका आगे आप चलते चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भी कोरिलेट हो रहा है मुझसे। मतलब 80% लेकिन कोरिलेट करता है। हाँ 80% करता है, वैसे तो 100% करता है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है। अच्छा। कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, लेकिन होता है, कोरिलेट पूरा होता है।